गर्मियों के शुरू होते ही सबसे ज्यादा आता है थकान होना, कमजोरी होना या फिर वजन बढ़ना। तो आज एक ऐसा ब्रेकफास्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका सारा सॉल्यूशन होगा, आपका वजन भी कम होगा, प्रोटीन भी बहुत मिलेगा और वेजिटेरियन के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें ली हैं, जिसमें ली है मूंग की दाल धुली हुई, जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, फाइबर होता है और वेजिटेरियन के लिए बेस्ट रहता है। दूसरा है यहाँ पर दलिया और तीसरी चीज हमने ली है साबूदाना। इन तीनों ही चीजों में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 से 1.5 चम्मच साबूदाना। इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। जब हम इसे अच्छे से रब करके धोएंगे तो जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाएंगी। तो इसे हम 1 से 2 बार अच्छे से धो लें। देखिए, क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 2 से 3 लोगों के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ, तो केवल 2 चम्मच ही चाहिए सारी चीजें। अब इसे ना धोने के बाद हम थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे और इसको 10 मिनट के लिए सोक होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम दूसरी चीज यहाँ पर लेंगे दाल। तो मैं आपको चम्मच से नाप कर बता रही हूँ। देखिए, इस तरीके से 2 चम्मच लेनी है। अब इससे भी पानी डालकर अच्छे से धो दें और धोने के बाद बस इसमें भी थोड़ा सा पानी डालें और 10 मिनट के लिए रख दें। इससे क्या होगा, जो हम आज बनाने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए अपनी रेसिपी, वो जल्दी बन जाएगी। अब ये दलिया भी मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है। ये मेरा कच्चा दलिया है। अगर आपके पास रोस्टेड दलिया है तो आप उसे भी इसी तरीके से यूज कीजिएगा। तो देखिए, तीनों ही चीजों में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है और 10 मिनट के लिए इसे साइड में रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे तैयार करेंगे। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे आप किसी भी टाइम बना सकते हैं और इसे सब ले सकते हैं। पैन को गर्म करने के बाद डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी और ये दलिया। पानी निकाल दिया है दलिये से और इसको हमें हल्का सा भूनना है। अगर रोस्टेड है तो भी आप इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए। दलिये में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जिससे ना ये हमारे पेट को थोड़ा भरा भरा रखता है, भूख कम लगती है और इसमें वजन जल्दी से कंट्रोल होता है। दूसरा, ये कब्ज की जो प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन को भी सही करता है। डायबिटीज पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब देखिए, दलिये को हमने बहुत हल्का सा भूना है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं मूंग की धुली हुई दाल, जिसे हमने 10 मिनट के लिए सोक किया था। इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनेंगे अभी, क्योंकि इन दोनों ही चीजों में फाइबर है और दाल में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। वेजिटेरियन के लिए ये दाल बहुत अच्छी रहती है। अब साबूदाने से भी पानी जो बचा हुआ था वो निकाल दिया है और इसे भी रोस्ट करना है। तीनों ही चीजों को हल्का सा भूनेंगे जब तक ये गोल्डन कलर में नहीं आ जाती। अगर हम मूंग दाल की बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ना पेट भरा हुआ रहता है और प्रोटीन की कमी को ये पूरा कर देता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर बहुत ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में ये मूंग दाल मदद करती है। सेम इसी तरह से साबूदाना है, इसमें भी फाइबर बहुत ज्यादा होता है और पेट को इसे खाने के बाद एकदम भरा हुआ काफी लंबे समय तक रहता है और जिसकी वजह से भूख कम लगती है। अब यहाँ पर देखिए, इसको अच्छे से भूनने के बाद करीब 5 मिनट तक मैंने इसको भूना है। अब इसमें डाला है मैंने 1 गिलास पानी और इसे ना ढककर रख देंगे, ताकि ये सभी चीजें सॉफ्ट हो जाएंगी, जिससे कि हमारा जो डेजर्ट है आज का ब्रेकफास्ट के लिए वो जल्दी तैयार होगा। तो आप इसे खीर भी कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि अगर हम सुबह के नाश्ते में इसे लेते हैं, पूरे दिन एनर्जी भी रहेगी, साथ में भूख कम लगेगी और जो वजन हम कम करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को, तो उसमें भी हेल्प मिलती है। अब इसे 2-3 मिनट मैंने अच्छे से कुक किया है, जिससे ये सॉफ्ट हो गया है और उसके बाद इसे मैशर से मैश कर लेंगे। तो दाल और दलिया सभी चीजें बहुत अच्छे से एकदम मिक्स हो जानी चाहिए मैश करते हुए। कोई भी चीज अलग अलग नहीं लग रही है यहाँ पर। अब जब इस कंडीशन पे आ जाता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तब हम डाल रहे हैं इसमें 1 गिलास दूध। तो मैंने यहाँ पर टोन मिल्क यूज किया है। एक चीज और ध्यान रखनी है, दूध जो लेना है वो पहले से उबला हुआ हो। एकदम कच्चा दूध डालेंगे तो फट जाएगा। अब बस इसको मिक्स कर लेते हैं
और इसे भी ढककर रखेंगे 2-3 मिनट के लिए ताकि अच्छे से कुक हो जाए। अब इसे एक बार चेक कर लेंगे, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, बॉयल अच्छे से आ रहा है और दूध में अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो गई खीर की तरह से। तो बस इसे ना बीच-बीच में चलाते भी रहना है ताकि ये तले में जल ना जाए। और अब हम इसमें मीठे के लिए यूज़ करें मिश्री पाउडर, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर आप डायबिटिक पेशेंट के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें मीठा स्वीटनर बिल्कुल यूज़ ना करें। आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, खांड ऐड कर सकते हैं या फिर चीनी। अपनी पसंद से कुछ भी स्वीटनर ले सकते हैं या फिर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद 2-3 मिनट तक इसको चलाते हुए पकाना है, क्योंकि जब हम कुछ भी मीठा डालते हैं, तो वो पानी छोड़ देती है थोड़ा-सा और ये पतली हो जाती है। तो देखिए ये अच्छे से थिक हो गया है यहाँ पर। अब एकदम से परफेक्टली हमारी जो खीर है ब्रेकफास्ट के लिए वो तैयार हो गई है। तो ये बहुत अच्छी है गर्मियों के लिए। साबूदाना जो शरीर को ठंडक देता है, मूंग दाल एनर्जी देती है और जो यहाँ पर हमने तीसरी चीज यूज की है दलिया, जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो तीनों ही चीजें एकदम परफेक्ट है। और साथ में ये एक ग्लूटेन फ्री है। एलर्जी जो ग्लूटेन नहीं खाते हैं, ग्लूटेन जिन्हें एलर्जी होती है ग्लूटेन से, तो वो ये ले सकते हैं। अब देखिए इसे गरम या ठंडा आप किसी भी तरह से ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। मैंने रोस्ट नहीं की है, बिना घी के ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी नट्स इसमें ले सकते हैं। आप चाहें तो सीड्स भी डाल सकते हैं। तो ये सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए एक परफेक्ट रेसिपी तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए आपकी थकान, कमजोरी, वजन बढ़ने की जो प्रॉब्लम है बहुत ही जल्दी दूर होगी। और साथ में ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, बड़े लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो चलिए आप एक बार ट्राई कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।